तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 7 मार्च के लिए भूगोल का एक ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीडियो में जो 90% आपसे पूछा जाएगा। इसके पहले और भी कंटेंट मैं आपको इस तरह के बता चुकी हूँ। ये पूरा कंटेंट यदि आप कर लेंगे तो 90% अब की बार 90 पार करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको सेट ए, सेट बी और सेट सी के माध्यम से कुछ ऐसे कंटेंट बता चुकी हूँ, आप जिनको कंप्लीट ज़रूर करें। ये आपका आखिरी कंटेंट रहेगा सेट डी में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका। दूसरा है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस, इसका आंसर रहेगा आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। आज इसका राइट है। तीसरा है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चौथा है पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? इसका आंसर है गुच्छित। और पांचवा है भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है 23.3%। छठा है चाय उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है पहला, ठीक है। चलिए इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का ए है, दूसरे का भी आपका ए रहेगा, तीसरे का उत्तर प्रदेश, ठीक है, सी। चौथे का आपका, तीसरे का सी हो गया, चौथे का बी, ठीक है, पांचवे का ए और छठे का भी आपका ए फर्स्ट। चलिए आगे बढ़े। तो वही कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ जो 90% परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सारा कंटेंट अच्छे से कंप्लीट करें और करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। चलिए तो पहला है कि खालिस्तान उपागम मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है। इसका आंसर है आई, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका आई। दूसरा है धरातली खनन को खालिस्तान खनन भी कहा जाता है, विवृत। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग खालिस्तान के अधीन होते हैं, सरकार। चलिए चौथा है पंचम क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोग खालिस्तान कहलाते हैं, स्वर्ण कॉलर। पांचवा है जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को खालिस्तान की वृद्धि दर कहते हैं, जनसंख्या। क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे, ठीक है। चलिए छठा है जमशेदपुर एक खालिस्तान नगर है, औद्योगिक। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दी है, तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेने हैं। सारा ही कंटेंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर आप कंप्लीट करके जाइएगा। तो देखिए तीसरे प्रश्न में सही जोड़ी, पहले की जोड़ी है आपकी जनसंख्या भूगोल, ठीक है। दूसरी है गुणात्मक परिवर्तन, इसकी जोड़ी है विकास। तीसरी जोड़ी रहेगी भौगोलिक सूचना स्रोत, जोड़ी है यात्रियों का विवरण। भारत का जनसंख्या घनत्व 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पांचवी अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ गंगा और यमुना, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से, जोड़ी के नंबर मैंने डाल दिए, तो कंप्लीट आप जरूर करें। ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ, तो आप इनको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे पहली, ये है पांचवी और ये रहेगी आपकी दूसरी, ठीक है। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि व्यवहारवादी भूगोल का संबंध किस समाज
सामाजिक विषय से है, तो इसका आंसर है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान समाज से, सामाजिक से रहेगा। उत्प्रवासी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है कि जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, उसे हम उत्प्रवासी कहेंगे। तीसरा है किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है, तो उस देश के निवासी, चौथा है कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, तो प्राथमिक क्रियाएं। कौन सी? प्राथमिक क्रिया ये। और पांचवा है उपभोक्ता उद्योग के कोई दो उदाहरण बताइए। तो देखिए, पहला उदाहरण है ब्रेड उद्योग और दूसरा उदाहरण रहेगा चाय उद्योग। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो मैंने फिल कर दी है, तो आप भी अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में है एक सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि प्रवासी जो किसी एक स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, व्यापार के दो स्तर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, तो बिल्कुल सत्य है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है, तो ये भी आपका सत्य है। चौथा है कि असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य होगा। पांचवा है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुई, तो ये आपका असत्य। ठीक है, और छठा आपका सत्य रहेगा। तो कंप्लीट आपको कर लेना है। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो पहला आपका ट्रू है, ठीक है, ये भी, दूसरा भी ट्रू रहेगा, तीसरा भी, चौथा भी, और पांचवा आपका फाल्स है और छठा आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर छठा है कि मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। औद्योगिक क्षेत्र में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? मानव विकास के महत्व को लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है स्थानांतरणशील अथवा झूमिंग कृषि की दो विशेषताएं। तो यहाँ से आप सारे प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लें। इनके आंसर शीट के लिए आप सभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और इन सारे प्रश्नों की आंसर शीट भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये है आपका 15वां प्रश्न। भारत में श्रमिकों में कौन से 3 वर्गों में बांटा गया है? भारत में जल संभर के विकास कार्यक्रम की उपयोगिता बताइए। और ये है आपका 17वां प्रश्न, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। हरित क्रांति किसे कहते हैं? कृषि पर इसके कोई 2 परिणाम लिखिए, परिणाम बताने हैं। और ये आपका 19वां प्रश्न। तो स्क्रीनशॉट आप लें और सारा ही कंटेंट मैं आपको इस तरह का दे रही हूँ जो 90% परीक्षा में आपका आएगा। इन सारे प्रश्नों की आंसर शीट के लिए आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न है जो हमने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक आउट ज़रूर कर लीजिएगा और कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। आपको पूरे प्रश्न पत्र की आंसर शीट मिल जाएगी, तो अच्छे से आप कंप्लीट ज़रूर करें।